हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग दिस व्लॉग ड्यूरिंग नाइट एंड आई एम मेकिंग दिस व्लॉग ड्यूरिंग नाइट बिकॉज लिटरली माय डे वाज हेक्टिक सीरियसली। सो एक्चुअली मैं जो इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने अपना पूरे दिन में क्या किया। बाय द वे अभी ना रात के 11:30 हो रहे हैं और मेरी आंखों में नींद बहुत भरी हुई है, लेकिन स्टिल मैं व्लॉग बनाना चाह रही हूँ क्योंकि ना मुझे आपको अपना जो पूरा डे का सम अप था वो मैं यहाँ पर करूँगी अपनी वीडियो में। बेसिकली मैं बहुत बिजी रही थी तो मुझे पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला। मेरी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी है वो अभी बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई है, सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनेशन में एज एन इन्विजिलेटर। सो वहाँ से ना मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरा जो रूटीन रहता है वो ये रहता है कि सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ एंड देन 7 बजे उठने के बाद थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ एंड देन फ्रेशन अप एंड देन बाथ सम ब्रेकफास्ट। सो ऑलमोस्ट मैं 8:30 पर रेडी हो जाती हूँ एंड 8:30 पर रेडी होने के बाद फिर मैं घर से निकल जाती हूँ और एट करेक्ट 9 AM मैं पहुँच जाती हूँ। सो सेंटर में जब पहुँच जाती हूँ उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर टीचर्स की भी चेकिंग होती है। टीचर्स की जब चेकिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में जाने के बाद जैसे ही चेकिंग वगैरह सब कंप्लीट होती है, अपना बैग पर्स रखो और उसके बाद हम लोग क्लास में एंट्री देती जाती है विद आंसर बुक और फिर हम वहाँ चले जाते हैं। सो उसके बाद हमें भेज दिया जाता है, मतलब कि क्लासरूम में जब भेजा जाता है फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं जब उनकी एंट्री अलाउ होती है एट 10 o'clock, तो उनको क्लास में एंट्री जो होती है उनके एडमिट कार्ड के रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही होती है और क्लास के अंदर जो रोल नंबर होते हैं वो उनकी टेबल पर लिखे हुए होते हैं। तो उस तरह से पूरा शेड्यूल रहता है। तो मैं फिर सुबह पहुंच जाती हूँ 9 बजे। फिर जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 1:30 तक फिनिश होता है एंड देन 1:30 के बाद उनकी जो कॉपी होती है वो टोटल काउंटिंग एंड देन पूरी जो समरी होती है, पूरी समरी इन द सेंस कि जो पूरी बोर्ड की समरी होती है, लाइक कितने स्टूडेंट्स थे प्रेजेंट एब्सेंट एंड जो भी अटेंडेंस शीट होती है, सारा जो क्राइटेरिया होता है वो सब लास्ट में मुझे सम अप करना होता है। तो वो सब मेरा अराउंड 2:30 तक ख़त्म हो जाता है, 2:30 बजे। फिर इसके बाद आज क्या था, मेरा सडनली मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया था घूमने का। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ना काम कर करके थक गई थी। एक्चुअली गाइस मेरा क्या सीन रहता है कि मुझे काम करना पसंद है, बट अगर काम करते करते मुझे 1 मंथ हो जाए 2 मंथ हो जाए तो मैं इतना स्टक हो जाती हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि निकलो, अब बाहर निकलो, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकती घर में, मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना है। सो ऐसा होता है मेरे साथ। अब ना इस कंडीशन में मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर मुझे दिखता है कि अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, उन्हें बुलाओ यार मेरे साथ घूमे, कुछ भी करें, आई डोंट केयर। मैं अपनी मम्मा को भी बोलती हूँ कि मम्मा आप मेरे साथ चलो, घूमने चलो, कहीं तो चलो, गेमिंग करने चलो, मुझे गेमिंग का बहुत शौक है। पर मम्मा जाती ही नहीं यार। शी इज़ वेरी बोरिंग यार, शी इज़ वेरी बोरिंग। मतलब उन्हें गेम खेलना पसंद है पर वो काम में इतना इतना ज़्यादा स्टक रहती है कि वो नहीं जाती हैं। सो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। फिर सडनली आज हमारे फ्रेंड्स का प्लान बन गया और मेरी फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद मिलने आई मुझसे और मुझे अच्छा भी लगा। बट हमने किया कुछ ज़्यादा नहीं, हमने बस खाया। हम बस कैफ़े में बैठे थे और कैफ़े में बैठने के बाद हमने बस वहाँ पर खाया और कुछ भी नहीं किया। वेल भूख बहुत लग रही थी क्योंकि सुबह-सुबह मॉर्निंग में बोर्ड की ड्यूटी होती है तो मैं कुछ ज़्यादा खा के नहीं जाती ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद। उसके बाद मुझे पूरा दिन हो जाता है, मुझे भूख बहुत लगती है। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो घर आने के बाद जैसे 2:30 से वहाँ पे फ्री होती हूँ, फिर मैं मतलब 15 मिनट्स में घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद मैंने कपड़े-वपड़े चेंज किए एंड देन आई वेंट फॉर द कैफ़े शॉप। सो वहाँ पर मैं उन लोगों को मिली, हमने थोड़ी देर मतलब ऐसे ही कुछ वेट किया। ये सारी स्टोरी जो है वो मैं आपकी अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर फाइनली कैफ़े में गए थे और हम लोग देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। सो फाइनली कैफ़े है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा बना हुआ है, बहुत डेकोरेटेड है। लेकिन ना इसमें थोड़ी सफोकेशन हो रही थी, थोड़ा छोटा कैफ़े था एक्चुअली, सडन प्लान बनाना तो हम लोग एकदम फिर यहीं आ गए, कुछ हमें दिखा नहीं कुछ ऐसा खास आसपास में ज़्यादा।
कैफ़े इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लैक टॉप वियर कर रखा है। ये मेरा फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट के फ्रेंड हैं, जो कि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं आपको हाँ बता रही थी मेरे ब्लैक टॉप के लिए कि ब्लैक टॉप जो मैंने पहन रखा है ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, और वो भी दिल्ली के विशाल मेगा मार्ट से। इसके बाद हम सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या खाना है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। इवन मेरे फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में क्या लेना है। फिर उसके बाद फाइनली इन्होंने कुछ मॉकटेल्स का डिसाइड किया, लेकिन मैं जो थी, मैं अपने आउटफिट में ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैंने जो ट्राउज़र है ना वो रेड टेप से लिया था, और मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम ही पहना था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसी में बिजी थी अपने ड्रेसअप में कि ये कैसा लग रहा है, लुक में ही अपने में बहुत ध्यान देती थी। बाकी ये लोग जो ऑर्डर कर रहे थे वो करते रहते। एक्चुअली इससे पहले भी हम कैफ़े में बैठे थे, तो वहाँ पर हमने खा लिया था, तो मेरा पेट तो भरा हुआ था, कुछ ज़्यादा भूख लगी नहीं थी। ये मेरी हिमांशी फ्रेंड है, और ये मेरी बहुत बेस्टी फ्रेंड है। मेरी वाइब जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच होती है। फिर यहाँ पर देखो, जब तक कि बन रहा था, तो ये लोग अपनी फोटोग्राफी करने से लगे पड़े हैं। इसके बाद मेरी फ्रेंड है, ये मुझे कुछ दिखा रही है कि इसने ना कोई रील का फ़िल्टर सेव करके रखा था मेन फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, बट फ़िलहाल ये इसने बहुत ढूँढा, इसको नहीं मिला। एट द एंड इसने फिर छोड़ दिया। उसके बाद हमने मँगवाई ये मॉकटेल। ये है आपकी वाटरमेलन की मॉकटेल, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी। पिज़्ज़ा वाज़ नाइस, आई मीन स्लाइटली डिसटेस्टफुल, बट ठीक है, मतलब खाने लायक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था जितना डोमिनोज़ का होता है।